की खास खबर के साथ अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला कथित चढ़ावा अनियमितताओं की जांच और एफआईआर के बाद आया है। तो वहीं मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसी बीच अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी कहा और कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मामला अब एसआईटी जांच, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा कांड में सबसे बड़ा धमाका, महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी छोड़ा पद, एफआईआर के बाद नैतिक जिम्मेदारी, चढ़ावा विवाद के बाद बड़ा फैसला, अयोध्या से सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर में सबसे बड़ा पावर शिफ्ट, सबसे ताकतवर चेहरे की विदाई, चंपत राय ने छोड़ी कमान, क्या बदल जाएगी पूरी व्यवस्था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि चढ़ावा और चंदे में कथित गड़बड़ियों को लेकर बढ़ते विवाद के बाद दोनों पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का दबाव था। चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स, पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से ये सुगबुगाहट थी कि चंपत राय हटाए जा सकते हैं। वहीं राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और संतों का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद केजरीवाल ने कहा कि भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस महापाप के दोषियों को कठोर से कठोर दंड मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि दर्ज की गई एफआईआर केवल दिखावा है। छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इस बीच मंदिर ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि एफआईआर में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं। चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जिन 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें रमाकांत उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ के चढ़ावे की लूट में केवल छोटे कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि बिना बड़े लोगों की मिली भगत इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं है। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे? फिर रह क्या गया, बचा क्या है? कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत? गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्ति के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही। तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना।
कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, सीसीटीवी बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर लें। जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे, तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला, जबकि भाजपा सरकार ने अयोध्या का कायाकल्प किया है। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। वहीं सीएम योगी बोले कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, किसी को छूट नहीं मिलेगी। ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। आध्यात्मिक वक्ता करपात्री महाराज ने भी एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एसआईटी जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का, अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, पहल कीजिए। इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः एफआईआर हो, और नए एफआईआर हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए, और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है कि जांच प्रभावित होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, वह भी जांच के दायरे में है, उन पर भी जांच होगी। उन लोगों का नाम एफआईआर में है जो एसआईटी की रिपोर्ट में है। चंपत राय, अनिल, कोई भी इस जांच के दायरे से बाहर नहीं है, और न ही ऐसा कोई इरादा है। पर इस एफआईआर का स्कोप पूरा अपराध है। जिनके खिलाफ आरोप लगे वो सब इसमें शामिल हैं। उन सब आरोपों की जांच होगी। किसी मछली को छोड़ने का सवाल नहीं है, किसी को बचाने का सवाल नहीं है। ये तो उनकी पद्धति है, छोड़ने और बचाने की। आरोप लगने और मुकदमा चलने के बाद भी अपने पद पर टिके रहने की। मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों पर भी आरोप है, जिसमें आप कह रही हैं कि वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, उन सब आरोपों की भी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई इससे मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन मामले में अब जांच के साथ साथ सियासी घमासान भी चरम पर पहुंच गया है। एक और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर विपक्ष बड़े पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई और पुलिस जांच पर टिकी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।